आप भी यही विचार रखते हैं कि वर्तमान में साधन करेंगे, राम राम भजेंगे और भविष्य में परमात्मा की प्राप्ति होगी। यदि ये भाव आपके हृदय में है, ये धारणा आपके मन मस्तिष्क में घर कर गई है, तो निश्चय ही परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों के ये अंश आपकी इस गलत धारणा को तोड़ तत्काल भगवत प्राप्ति की रीति को, विधि को आपको प्रकट कर देंगे। भगवान निरंतर साधन करने के परिणाम स्वरूप भविष्य में मिलने की अपेक्षा नहीं रखते, अपितु स्वामी जी का कथन है कि भगवत प्राप्ति के लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं, प्रभु आज अभी इसी वक्त तत्काल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस धारणा को तोड़ो और प्रभु को प्राप्त करो। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। आप कहेंगे आप कैसी पागल बात करते हैं। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी भाव को प्राप्त करने के लिए समय और परिश्रम करना पड़ता है और आप सर्वोच्च पद, सर्वोच्च सत्ता, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भविष्य की अपेक्षा से इनकार करते हैं। हाँ, पूज्य स्वामी जी के कथनों को श्रवण कर आप भी इस रहस्य को जान जाएंगे। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, एक बहुत मार्मिक बात, जिसकी तरफ साधकों का ध्यान बहुत कम, यदि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो जल्दी से जल्दी और बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। साधकों के भीतर एक गलत धारणा दृढ़ता से जमी है, जैसे संसार का कोई काम करते करते होता है, तत्काल नहीं, वैसे ही उसी रीति से भगवान की प्राप्ति भी साधन करते करते होती है, तत्काल नहीं। ऐसी धारणा ही पूज्य स्वामी जी कहते हैं भगवत प्राप्ति में देर का कारण है। जैसे यदि बालक माँ के पीछे पड़ जाए कि मुझे अभी लड्डू दो, तो लड्डू बना हुआ ना होने पर माँ उसे तत्काल लड्डू कैसे दे सकती है। यद्यपि माँ अपने बालक पर बड़ा स्नेह प्यार करती है, क्योंकि उसके लिए बालक से बढ़कर प्यारा और कौन, परंतु फिर भी लड्डू बनाने में जो समय लगेगा। ऐसे ही किसी स्थान पर जाना हो, किसी वस्तु का सुधार करना हो, किसी वस्तु को बदलना हो, तो समय की अपेक्षा है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक वस्तु की प्राप्ति करने में तो समय लगता है, परंतु भगवान को प्राप्त करने में समय नहीं लगता। ये एक बहुत मार्मिक बात है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हम सबके सब परमात्मा रूप कल्प वृक्ष की छाया में रहते हैं। इस कल्प वृक्ष की छाया में रहते हुए यदि हम ऐसा भाव रखते हैं कि बहुत साधन करने पर भविष्य में कभी परमात्मा प्राप्ति होगी, तो ये धारणा के कारण भगवान भविष्य में कभी मिलेंगे। यदि हम ऐसा भाव बना लें कि भगवान तो अभी मिलेंगे, तो अभी मिल जाएं। भगवान स्वयं कहते हैं, ये यथा माम प्रपन्नते तथास्तेव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मुझे भजता है, मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ। अतएव भगवान की प्राप्ति में भविष्य नहीं, हम लोगों की भावना में भविष्य है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इस विषय में एक निर्विशेष महत्व यह है कि संसार के जितने काम हैं, सबके सब बनने और बिगड़ने वाले हैं। बनने वाले काम में देर लगती है, परंतु बने बनाए अर्थात जो विद्यमान है उस काम में देर कैसे लग सकती है। परमात्मा सदैव है, आज भी, कल भी और कल भी। उनके और हमारे बीच देश काल आदि का कोई व्यवधान नहीं, फिर परमात्मा प्राप्ति में देर क्यों लगनी चाहिए। भगवान सब समय में, सब देश में, सब वस्तुओं में, सब प्राणियों में विद्यमान है। समय, देश, वस्तु, प्राणी सब के सब बदलने वाले अर्थात निरंतर नहीं रहते। इसके विपरीत स्वयं भी निरंतर रहने वाले हैं और भगवान भी। ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए हमने ऐसी धारणा बना ली, इस संसार का कोई साधारण काम शीघ्र नहीं होता। तब जो सबसे महान है, उन भगवान की प्राप्ति कार्य रूप शीघ्र कैसे हो जाए। परंतु वास्तव में सबसे ऊंची बात यही है कि परमात्मा सहज सुलभ है। भगवान सबके लिए हैं और सबको प्राप्त हो सकते हैं। स्वयं हमने ही भगवान की प्राप्ति में आड़ लगा रखी है।
कि वैरागी त्यागी को मिलते हैं, हम गृहस्थियों को कैसे मिले, वे जंगल में रहने वाले को मिलते हैं, शहर के बालकों को कैसे मिले, कोई अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान कैसे मिले, कोई बढ़िया साधन ना किया तो भगवान कैसे मिले। आजकल भगवत प्राप्ति का मार्ग बताने वाले कोई अच्छे महात्मा नहीं रहे तो भगवान कैसे मिले। हमारे भाग्य में नहीं है इसलिए भगवान कैसे मिले। अरे हम तो अधिकारी नहीं, पापी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, हमें भगवान कैसे मिले। हमारे कर्म ऐसे नहीं तो भगवान हमें कैसे मिले। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, न जाने कितनी बातें आड़े ला रखी हैं हमने, भगवान को हमने आड़े आए पहाड़ों के नीचे दबा दिया। ऐसी स्थिति में बेचारे भगवान क्या करें, हमें कैसे मिले। पार्वती ने तप करने से शिवजी मिलेंगे ऐसा भाव रखा, स्वयं शिवजी की प्राप्ति आड़ ये भाव था, इसी कारण उन्हें तप करना पड़ा। तपस्या का अभाव भीतर रहने के कारण तप करने से भगवान मिले। इसी प्रकार भाव के कारण ध्रुव को 6 माह के तप के बाद मिले। भगवान के मिलने में वस्तुतः कोई देर नहीं लगी। जिस समय ऐसा भाव हुआ कि अब भगवान के बिना रह नहीं सकता, उसी समय भगवान मिल गए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, किसी योग्यता के बदले में भगवान मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत धारणा। ये सिद्धांत कि किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त है वह वस्तु उस मूल्य से कम मूल्य की होती है। यदि दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचता तो निश्चय ही दुकानदार को वस्तु 100 रुपये के कम में खरीदी है। इसी प्रकार यदि हम ऐसा माने कि विशेष योग्यता, साधन, यज्ञ, दान, बड़े बड़े कर्मों से भगवान मिलते हैं तो भगवान उनसे कम मूल्य के हुए ना, परंतु भगवान किसी के कम मूल्य नहीं हैं। इसीलिए वे किसी साधन संपत्ति से खरीदे नहीं जा सकते, किसी मूल्य के बदले प्राप्त नहीं किए जा सकते, किसी साध्य के परिणाम से, किसी साधन को करने से नहीं मिलेंगे। अरे भगवान मिलकर भी हमें क्या निहाल करेंगे, क्योंकि उनसे बढ़िया वस्तुएं, योग्यते, दान, तप हमारे पास पहले से है। हम जैसा चाहते हैं वैसे ही भगवान हमें मिलते हैं। 2 भक्त थे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एक भगवान श्री राम का, दूसरा श्री कृष्ण का। दोनों अपने अपने भगवान को श्रेष्ठ बतलाते। एक बार वे जंगल में गए, वहाँ दोनों भक्त अपने अपने भगवान को पुकारने लगे। उनका भाव ये कि दोनों में से जो भगवान शीघ्र आ जाए वही श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र प्रकट हो गए, इससे उनके भक्त ने उन्हें श्रेष्ठ बतला दिया। थोड़ी देर में श्री राम प्रकट हुए, इस पर उनके भक्त ने कहा, आपने मुझे हरा दिया। भगवान श्री कृष्ण जो पहले आ गए, आप देर से आए, जिससे मेरा अपमान हो गया। भगवान श्री राम ने अपने भक्त से पूछा, तूने मुझे किस रूप में याद किया? भक्त बोला, राजाधिराज के रूप में। तब भगवान श्री राम बोले, बिना शबरी के राजाधिराज सवारी के कैसे आएंगे? पहले सवारी तैयार होगी तभी तो आ पाऊंगा। कृष्ण भक्त से पूछा गया कि तुमने भगवान को कैसे बुलाया? बोले, मैंने विचारा कि भगवान गाय चराने वाले के रूप में हैं, जंगल में गाय चरा रहे हैं, तत्काल प्रकट हो गए। दुशासन के द्वारा भरी सभा में चीर खींचे जाने पर द्रौपदी ने क्या कहा? द्वारिकावासिन कृष्ण कहकर भगवान को पुकारा तो भगवान को आने में देर लगी, क्योंकि ऐसा कहने पर द्वारिका में रहने वाले उन्हें पुकारा, वहाँ से भगवान को आना पड़ा। यूं कहती तो तत्काल प्रकट हो जाते। भगवान सब जगह है, जहाँ हम हैं वहीं भगवान है, जहाँ हमने पुकारा वहीं है। पर भक्त की भावना के अनुरूप भगवान प्रकट होते रहें। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होय में जाना। देश काल दिस बिसदहु माही, करहु सो कहाँ जाहे प्रभु नाही। अतः स्वामी जी कहते हैं, देश काल योग्यता साधन सब पर निर्भरता छोड़ व्याकुल हृदय हो, भगवान को अपना जान, अपने को भगवान का जान। प्रेम, प्रीति और श्रद्धा से निरंतर पुकारो, तत्काल प्रभु जिस भाव में आप पुकारेंगे निश्चित अवतरित होंगे। जय श्री हरि।